नमस्कार, है से हिंदी लेट्स लर्न बाय जगदीप सिंह में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरदास के चौथे पद की, जो है हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। समुझी बात कहत मधुकर के, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। इक अति चतुर होते पहले ही, इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहू ते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो, राज धर्म तो यह सूर जो, पर जान जाहि सताए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इसमें भगवान गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राजनीति सीख गए हैं। मतलब वो ताना मार रही हैं उद्धव के माध्यम से। उद्धव को तो कह ही रही हैं, साथ में श्री कृष्ण को भी ताना मार रही हैं क्या कि श्री कृष्ण तो अपना पॉलिटिशियन हो गए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए, राजनीति सीख ली उन्होंने, नेता बन गए। तो समुझी बात कहत मधुकर के। अब ये क्या है कि उद्धव ने जो संदेश हमें दिया ना, पहले तो वो भी अपना प्रेम का संदेश ही मानते थे, लेकिन उद्धव जो अपना निर्गुण का और जोग का संदेश हमारे पास लेके आया है, तो यह तय है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्होंने यह मार्ग अपना लिया है, यह रास्ता अपना लिया है उन्होंने। इसलिए खुद समझ करके उद्धव की बात को, इनकी बात को मान करके तभी उन्हें हमारे पास भी यह मार्ग सुझाने के लिए उन्होंने भेजा, हमें योग सिखाने के लिए भेजा है। श्री कृष्ण उद्धव के सानिध्य में रहकर, उद्धव के पास रहकर, समीप रहकर यह सब कुछ सीख गए हैं। और कहती हैं समझी बात कह मत, मतलब अपनी पहले तो उन्होंने उद्धव से अपना ज्ञान सीख लिया और अब उद्धव को हमारे पास भेज दिया स्वयं ना करके, समाचार सब पाए, ताकि सारे समाचार उनको, गोपियों का हालचाल उनको पता चल जाए। खुद उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा। अब आगे क्या कहती हैं, इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो तो पहले से इतना चालाक था, अब उसने और ग्रंथ पढ़ लिए, उद्धव जैसों का और ज्ञान ले लिया। मतलब तो अब तो कमाल ही हो गया उनका। पहले से ही चालाक बंदा था वो तो, है ना। पहले से ही सबसे चालाक श्री कृष्ण ही थे, बहुत चालाकियां करते थे पहले से ही।
लेकिन अब उसने और किताबें भी पढ़ ली हैं, मतलब राजनीति की किताबें पढ़ ली हैं, तब तो और चालाक हो गए वो। अब तो उनका क्या मुकाबला किया जा सकता है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। लगता है योग के संदेश पढ़ पढ़ करके उनकी बुद्धि भी बढ़ गई है, यानी कि मतलब उनके दिमाग का पता इसी बात से चलता है कि भाई उन्होंने हमें जो है योग संदेश सिखाने के लिए उद्धव को भेजा है, कि स्त्रियों को योग संदेश सिखा रहे हैं। इससे उनकी बुद्धि का परिचय, उनकी बुद्धि का पता चलता है कि उनका कितना तेज दिमाग हो गया है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। के उद्धव, उद्धव को संबोधित करती हैं, ठीक है। मधुकर भी उद्धव को ही कह रही हैं, वो मधुकर भवने को बोलते हैं, तो उद्धव को संबोधित कर रही हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, मतलब डायरेक्टली उद्धव को कह रही हैं, बात कह रही हैं कि पुराने के लोग बड़े भले होते थे, कि वो लोग ना दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे। यानी कि उद्धव तुम भी वैसे ही हो, तुम बहुत भले आदमी हो, जो हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए इधर दौड़ लगाई है। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चराए। नो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, बस भगवान श्री कृष्ण से इतना कह दो कि हमारे जो अपना यहाँ से जाते हुए हमारा जो दिल लेकर के गए थे, वो कहते हैं ना, दिल ले गया जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये जिंद बेजान रह गया, ये बुत बेजान रह गया, है ना, दिल चोरी साडा हो गया। बहुत सारे गाने हैं ना दिल के ऊपर, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। तो भगवान श्री कृष्ण उनके दिलों को चुरा करके चले जाते हैं। तो अब गोपियां कह रही हैं कि भाई हमारा जो दिल चुराया है श्री कृष्ण ने, हमारा जो मन उन्होंने चुराया है, जाते समय जो चुरा कर लेके गए थे, हमारा वो मन वापस लौटा दे। बस कहानी खत्म करना चाहते हैं हम, कि अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चरा के, अब हम अपना हृदय वापस पाना चाहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जाते समय लेकर के गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कहने कि भगवान श्री कृष्ण तो अनीति के बातें करने लगे हैं। मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब वो खुद लोगों को अनीति करने से रोकते थे। जो दूसरों को अनीति करने से, अनीति मतलब गलत काम, बुरी बात, जो नीति के विरुद्ध हो। तो नीति के विरुद्ध क्या है, किसी को धोखा देना, छल कपट करना, ये नीति के विरुद्ध है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद ना करके गोपियों को प्रेम में धोखा दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो वो अनीति पे उतर आए हैं, मतलब जो दूसरों को सीख देते थे कि भाई अनीति नहीं करनी चाहिए, मतलब वो खुद ऐसा कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कि भाई जो औरों की अनीति छुड़ा रहा है, औरों को अनीति करना नहीं सिखा रहा, और औरों को गलत काम करने की सलाह नहीं दे रहा, ठीक है, वो खुद अनीति कर रहा है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब सूरदास जी कहते हैं कि भाई, मतलब सूरदास जी अपने समय की परिस्थितियों को भी देखते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही होंगी जो कि भाई एक राजा का, मतलब चलो भाई मान लिया कि उन्होंने पॉलिटिक्स सीख ली, फिर भी अगर वो राजा भी हैं तो राजा का धर्म क्या बनता है, राजा का धर्म बनता है कि भाई उसकी प्रजा जो है वो सुखी रहे। ठीक है, अगर प्रजा उसकी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, तो फिर वो राजा क्या कर रहा है, वो राजा गलत है, वो राजा अनीति कर रहा है, वो राजा अपने लोगों को के साथ न्याय नहीं कर रहा है, अन्याय कर रहा है। और यही कह रहे हैं कि भाई राजधर्म भी यही कहता है। मान लो उन्होंने भले ही राजनीति सीख लियो, कितनी सीख लियो, लेकिन तब भी उन्हें राजधर्म की तो परवाह करनी चाहिए। राजधर्म यही कहता है कि भाई प्रजा यानी कि गोपियां, कि प्रजा जो है वो सताई नहीं जानी चाहिए, प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाती हुई गोपियां कहती हैं कि भाई श्री कृष्ण अपना राजधर्म भी भूल चुके हैं। कैसे भूल गए हैं, ये योग का मार्ग अपना करके, योग का जो संदेश हमारे पास भेजा है, इसको देख करके।
इस वीडियो में इतना ही। आपके अपने चैनल हास्य हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के ज़रिए भी नीचे दे सकते हैं।